बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट कीज़। तो यहाँ देखें, जैसे एक हमने डाटा बनाया हुआ है, उस डाटा को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैंने एज एक सैम्पल बना दिया। अब यहाँ आपके पास जो शॉर्ट की यूज़ करने का तरीका है वो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर चुका हूँ। 10 हमारे पास शॉर्ट कीज़ हैं। सबसे पहली हमारी जो शॉर्ट कीज़ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इन शॉर्ट की के अंदर देखें हमारे पास एक फंक्शन है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए आपका क्या काम करता है, ये सेलेक्ट करता है, आपका ऑल सिलेक्शन बना देता है। तो आपके डाटा की ऑल सिलेक्शन कैसे बनाएगा। अब यहाँ देखें आपके पास जो डाटा बना हुआ है, मैंने एज एक शॉर्ट डाटा बनाया हुआ है। तो एक्सेल के अंदर आपका लॉन्ग टर्म डाटा हो सकता है, तो आप लॉन्ग टर्म डाटा को सिलेक्शन कैसे बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि आप अपने सेल्स को सेलेक्ट करते जाएंगे इस तरीके से आप कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट करेंगे माउस की मदद से। तो आप क्या काम करें, आप अपने डाटा के अंदर कहीं पे भी आप क्लिक कर दें, चाहे यहाँ कर दें चाहे यहाँ पर। अब उसके बाद अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो देखिए कंट्रोल ए ने क्या काम किया, आपका जितना भी डाटा होगा कंप्लीट, ये उन सब की सिलेक्शन बना लेगा। तो आप बजाय इसको ड्रैग करके सिलेक्शन बनाते हुए लेकर आए कंप्लीट, जितना ज़्यादा डाटा हो तो उसमें टाइम लग सकता है। तो जस्ट आप कहीं पे भी क्लिक करें अपने डाटा के अंदर और कंट्रोल ए प्रेस करें, तो देखें ये कंप्लीट आपके डाटा को सेलेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद आपकी जो सेकंड शॉर्ट कीज है वो है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो डाउन एरो, राइट एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो। तो इससे क्या होगा कि आपके रॉज एंड कॉलम्स दोनों को सेलेक्ट कर सकता है। तो वन बाय वन सेलेक्ट कैसे करेगा ये। अब आपके पास ये कॉलम है, कॉलम नंबर ए। अगर आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट करना चाहते हैं, अभी शॉर्ट है तो मैं अगर इसको इस तरीके सेलेक्ट करूंगा तो ये आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा लेंदी है, तो आप अगर इस तरीके सिलेक्शन बनाएंगे माउस से टाइम लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, जिस कॉलम के ऊपर रहेंगे आप, तो आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जब आप प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके कंप्लीट जो जितनी भी रो या कॉलम होगी वो सिलेक्ट करेगा। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, एक ही सेकंड्स के अंदर आपका पूरा जो डाटा था जो कॉलम वाइज उसको सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर इस कॉलम पे आता हूँ तो मैंने यहाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, तो देखें इसने क्या किया, उसी कॉलम के डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको रॉ सिलेक्ट करनी है, अब आप चाह रहे हैं कि ये 4 बाई रो आपको सिलेक्ट करनी है कंप्लीट, तो आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो या राइट एरो, आप राइट की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पर राइट प्रेस कर लें। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं इनको कलर देना चाहता हूँ, इन पे फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो वो इजीली हो सकता है। बजाय मैं वन बाय वन करके अप्लाई करूँ या एक साथ सेलेक्ट करूँ, इस तरीके से माउस से टाइम लगेगा। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस किया और यहाँ से मैंने इनको बोल्ड कर दिया। तो बोल्ड से क्या होगा, आपका जो फॉन्ट होगा वो इस तरीके से थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो आप चाहे कॉलम को सिलेक्ट करें चाहे रॉ को, तो इस शॉर्ट की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अब तीसरी शॉर्ट की, इसमें यहाँ पर आपके पास आ रहा है कंट्रोल डाउन एरो। इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन था कि आपके पास जो था वो कंट्रोल शिफ्ट था, अब कंट्रोल प्लस डाउन एरो। इससे क्या होगा कि आपका जो सिलेक्शन सेल होगा वो आपके डाटा के लास्ट वाले सेल पे चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो जैसे ही आपने यहाँ पर कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया तो देखें लास्ट सेल पे आपका सेल एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर जाते हैं या यहाँ पर होते हैं, आपने कंट्रोल राइट एरो प्रेस किया तो ये लास्ट वाले कॉलम जितना आपका डाटा होगा वो लास्ट कॉलम पे चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर हैं, सी कॉलम के अंदर है, आप चाहते हैं कि लास्ट रॉ में चला जाए, तो जैसे ही आपने कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस किया तो ये आपके बिल्कुल लास्ट वाले सेल के ऊपर जाकर एक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपकी है फोर्थ जो शॉर्ट कीज है, ऑल्टर प्लस इक्वल। इससे क्या होगा, आपका टोटल निकल जाएगा। टोटल हम जब फॉर्मूला लगाते हैं, अगर मैं इस वाले कॉलम का टोटल निकालना चाहूँ, मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 136। अब फॉर्मूला ने भी काम जल्दी ही कर दिया है, लेकिन हमें फॉर्मूले को मजीद और अपना टाइम बचाना है, तो इसकी शॉर्ट की यूज करेंगे। तो ऑल्टर इक्वल आपने प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑल्टर इक्वल प्रेस किया, देखिए ऑटोमेटिकली शॉर्ट की से फॉर्मूला अप्लाई हो गया प्लस का, और आप कर दे यहाँ पर इंटर। जैसे इंटर करेंगे देखें आपका आंसर आ गया 136 आ गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो ऑल्टर इक्वल दबाएं और एंटर कर दें, तो देखिए 136 आपका आंसर आ रहा है। अब ये हो गई आपकी फोर्थ यानी शॉर्ट कीज। अब आएंगे हम अपनी फिफ्थ वाली शॉर्ट कीज। तो फिफ्थ वाली शॉर्ट की में देखें कंट्रोल टी बता रहा है। कंट्रोल टी क्या करता है, आपके डाटा को कन्वर्ट कर देता है किसमें, टेबल के अंदर। तो टेबल आपका कैसे होगा, उसके लिए आपका जो डाटा होगा आपने अपने सेल को अपने डाटा के किसी भी सेल के ऊपर एक्टिव रखना है। यहाँ पर किसी भी जगह पर या रख दिया हमने,
अब आपने क्या करना है, सिलेक्शन बनानी है। कंट्रोल ए आपने किया, सिलेक्शन बन जाएगी। अब उसके बाद आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो देखिए आपका क्रिएट टेबल का ऑप्शन आएगा, और याद रखिएगा इसके ऊपर आपने चेक लगा देना है, और इसके बाद फिर आप इसको कर देंगे ओके। तो देखेंगे आपका टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल बना सकते हैं। जैसे हम डायनामिकली बहुत सी शीटों के अंदर अपने फॉर्मेट टेबल के ऊपर बात कर चुके हैं, तो ये इसकी शॉर्ट कीज है। अब इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, अपनी शॉर्ट कीज नंबर 6 पे आता हूँ। अब शॉर्ट कीज नंबर 6 जो है वो यहाँ पर इसके लिए तो हम पहले बात करेंगे लास्ट में। तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट कीज है, इसमें क्या है, मेन्यू फंक्शन का यूज करना। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर अपनी शॉर्ट की नंबर 7 में। शॉर्ट की नंबर 7 के अंदर देखिए आपसे पूछ रहा है कि रॉ एंड कॉलम ऐड करना है। तो शॉर्टकट की मदद से अगर आपको किसी भी डाटा के बीच में कॉलम ऐड करवाना है या रॉ ऐड करवानी है तो कैसे होगी। तो अब जैसे आपको यहाँ पर कॉलम ऐड करवाना है तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर शॉर्ट की यूज करूंगा। तो यहाँ से मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट सेल करूंगा या इंसर्ट कॉलम करूंगा। तो इसके लिए मैं शॉर्ट की अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल प्रेस करूंगा। यानी जिसके ऊपर प्लस का साइन आ रहा होता है कीबोर्ड के ऊपर, इक्वल और प्लस का साइन बना हुआ होता है, तो आपने वो प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल दबाना है आपने। तो जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक रॉ ऐड हो जाएगी या कॉलम। तो जिस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ गया यहाँ पर इंसर्ट, अब आपको राइट सेल चाहिए, डाउन सेल चाहिए, एंटायर रॉ करना है या आपको कॉलम करना है। जैसे आप कॉलम चाहते हैं तो आपने क्लिक किया तो देखें कॉलम ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आते हैं नंबर 3 रॉ पे और आपने कंट्रोल शिफ्ट इक्वल दबाया, अगर आपको यहाँ रॉ चाहिए तो आपने क्लिक किया, ओके कर दिया इसको, तो देखिए आपको एक रॉ मिल जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके से अब आपकी जो शॉर्ट कीज है, शॉर्ट की नंबर 8। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि हम ऐड तो कर सकते हैं अपने रॉ और कॉलम को। अगर आपको कोई कॉलम या रॉ डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, तो डिलीट के फंक्शन से भी आप काम कर सकते हैं। तो टाइम अगर आपको सेव करना है तो शॉर्ट की में आप क्या करेंगे, आप जैसे कोई कॉलम या रॉ डिलीट करनी है तो इसमें आप सिर्फ कंट्रोल और कंट्रोल माइनस आप प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए डिलीट का फंक्शन ओपन हो गया है। अब यहाँ आपको शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है, शिफ्ट सेल अप करना है, एंटायर रॉ करनी है। तो जैसे ही मैं एंटायर रॉ डिलीट करूंगा तो देखें यहाँ पर आपकी रॉ नंबर 7 डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कॉलम वाइज रीड करना चाहता हूँ तो मैंने कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस किया और यहाँ अगर एंटायर कॉलम पे क्लिक किया और ओके कर दिया तो देखें यहाँ से एक कॉलम मेरा डिलीट हो चुका है। तो ये थी हमारी रॉ एंड हाइट, रॉ एंड कॉलम की जो शॉर्ट कीज, यानी कि ऐड करना और डिलीट करना। अब इसके बाद आएंगे यहाँ पर रॉ और कॉलम। अब ये दो शॉर्ट कीज हमारे पास कि आप रॉ हाइट कैसे करेंगे और कॉलम हाइट कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए सिंबल आया हुआ हमारे पास कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। अगर आप कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ये वाला करते हैं ओपन ब्रैकेट तो इससे आपकी रॉ हाइट हो जाएगी, और अगर आप कंट्रोल प्लस यानी कि क्लोज ब्रैकेट करते हैं तो आपका कॉलम हाइट होगा। अब आप यहाँ देखें जैसे आपके नंबर है कॉलम नंबर 5 पे, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट किया तो देखें आपकी रॉ नंबर 5 हाइड हो चुकी है। यहाँ पर कंट्रोल Z कर लेता हूँ वापस। अगर आपको कॉलम हाइड करना है कॉलम D, तो कॉलम D के अंदर अगर आप सेल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट आपने प्रेस किया तो देखिए आपका कॉलम D हाइड हो गया। तो वापस आप कंट्रोल Z कर लें इसको। तो इस तरीके से आप रॉ और कॉलम को हाइड कर सकते हैं। अब आपके पास है फॉर्मेट सेल। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट सेल भी है क्योंकि यहाँ आप बहुत से फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो फॉर्मेट सेल आप फंक्शन को डिफरेंट तरीके से खोल सकते हैं। तो यहाँ हम शॉर्ट कीज की बात करेंगे। तो फॉर्मेट सेल आप यहाँ चले जाएं, क्लिक कर लें इसके ऊपर, मोड नंबर फॉर्मेट पे भी आप जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप फॉर्मेट सेल पे चले जाएंगे। अदरवाइज यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से भी आप फॉर्मेट सेल के फंक्शन में जा सकते हैं। और शॉर्ट की जो यहाँ लिखी हुई आ रही है कंट्रोल 1, तो जैसे ही आपने यहाँ पर कंट्रोल 1 प्रेस किया तो देखें आपका फॉर्मेट सेल का जो ऑप्शन था वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप नंबर्स पे यूज कर सकते हैं, अलाइनमेंट, या आपको फॉन्ट यूज करना है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है, आप यहाँ तमाम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल 10 आपकी शॉर्ट कीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, जिसका इस्तेमाल आपको लाजमी होगा क्योंकि जो एक्सेल यूज कर रहे हैं वो इन फंक्शन को लाजमी यूज करते होंगे। तो इन शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे तो आपका टाइम बहुत सा सेव हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपनी शॉर्ट की नंबर 6 की बात करते हैं। अब यहाँ अगर आपको बहुत से फंक्शंस आपको विदाउट माउस यूज करने हैं
तो आप मेन्यू फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ आपके पास जो डिफरेंट इसकी शॉर्ट कीज़ होती हैं हमारे पास फंक्शन की, तो उनको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑल्टर प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्टर प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ आपके पास जो आपके मेन्यूज में कुछ नंबर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। अब ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं तो फाइल का जो, अगर आपको फाइल के टैब में जाना है तो आप F प्रेस करेंगे, होम के टैब में जाना है तो आप H प्रेस करेंगे, इंसर्ट के टैब में N। अब जैसे मुझे पेज लेआउट में जाना है तो मैंने देखे पहले ऑल्टर दबाया, तो यहाँ से अगर मैं P प्रेस कर देता हूँ, तो मैंने P प्रेस किया तो देखिए मैं P के फंक्शन में यानी कि उसके टैब में चला गया। अब यहाँ आप क्या करेंगे, अगर आपने होम के फंक्शन में हो तो या आप फॉर्मूले के फंक्शन में हो, अब हम कोई भी फंक्शन के अंदर उसकी शॉर्ट की यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आपने ऑल्टर दबाया, अब आप चाहते हैं कि मुझे होम के जितने भी यहाँ पर फंक्शन नजर आ रहे हैं इनकी शॉर्ट कीज देखनी है, तो होम के लिए आपने क्या प्रेस करना है, H प्रेस करना है। मैंने यहाँ पर H प्रेस किया। अब देखिए H प्रेस के अंदर यहाँ पर आपको डिफरेंट तमाम शॉर्ट कीज नजर आ रही हैं। यहाँ पर अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो यहाँ FS आपको प्रेस करना होगा। आपको बोल्ड करना है 1, इटैलिक करना है 2, अंडरलाइन करना है 3, बॉर्डर देना है B, और कोई भी कलर करना है तो यहाँ से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चले हम इनको यूज़ करके देखते हैं। जैसे मैंने इस सेल के ऊपर एक्टिव किया और अब मैं यहाँ पर ऑल्टर प्रेस करता हूँ, होम में प्रेस करूँगा H। अब यहाँ से आपको कोई भी साइज इंक्रीज करना है, जैसे मैं FS प्रेस करता हूँ। मैंने FS प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर आपके पास विदाउट माउस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अब दोबारा से आप ऑल्टर प्रेस करें, आपने H प्रेस किया और यहाँ आपको बोल्ड करना है तो आपने यहाँ 1 प्रेस किया, तो देखें आपका जो सेल टेक्स्ट था या नंबर्स थे वो आपके बोल्ड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप तमाम शॉर्ट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं विदाउट माउस। जैसे मैंने आपको बताया है कि मेन्यू फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो ये 10 शॉर्ट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।